जी, जी सर, आज असल में केस की कोई हियरिंग या कोई नई चीज़ तो केस की अपडेट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आई हैं, कुछ खौफ़नाक ज़ेड-साब चीज़ें आई हैं। अगर आपको मैं बताना शुरू करूँ तो आप भी हैरान होंगे कि और हाँ, व्यूअर्स भी कि ये हो क्या रहा है। मतलब आप देखें आपकी ज़ात को, आपके जितने भी इस केस को रिपोर्ट करने वाले दोस्त थे, उनको कीचड़ उनके ऊपर उछाला गया। ज़ाहिर है मेहदी काज़मी साहब उनके ख़ानदान पे तो किया ही गया है। लेकिन तकरीबन जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी भरपूर तरीके से कीचड़ उछाला गया। कि लोग पीछे हट जाएँ, लोग केस को रिपोर्ट करना छोड़ दें। लेकिन अब मुझे कुछ और आज इस तरह के खौफ़नाक इंकशाफ़ात हुए मेरे सामने, मैं खुद दंग रह गया कि कुछ लोग हमारे बीच में इंडक्ट किए गए, बीच में शामिल किए गए। जिनका सहाफ़त से भी वास्ता नहीं था, यूट्यूबर भी नहीं थे और कोर्ट रिपोर्टर भी नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में आए जिसमें वो हमदर्दी करते रहे, ज़ाहिर करते रहे, मतलब मुझे कहें कि जी मैं मेहदी अली काज़मी साहब का हमदर्द हूँ। मेहदी अली काज़मी साहब के सामने शो करेंगे जी मैं शाहिद का दोस्त हूँ और इसी तरह बीच में लोग आते गए और बहुत ज़्यादा करीब आ गए। अच्छा फिर ज़ाहिर-सी बात है, मतलब मैंने तो आज उनको कहा है कि भाई मेरे नाम से अगर कोई कसम भी उठा-उठा के बोले कि भई शायद ये चीज़ कर रहा है तो आप लोगों ने हरगिज़ कभी भी कोई बात पे एतबार नहीं करना। तो लोगों ने बड़ा वो किया बीच में, जैसे अब इस तरह बीच में आपको पता है उधर से बैठ के लोग भांड भी मार देते हैं। मतलब जो कुछ करने वाले होते हैं उसकी उगल भी देते हैं मुँह से। तो कुछ बीच हाँ, में चीज़ें जैसे कुछ खाने की चीज़ें ला के दे रहे हैं। अब आपको पता है कि जब 4-4 6-6 घंटे हम रिपोर्टिंग के लिए, केस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जितने भी 4, 6, 8, 10 लोग हैं, कभी प्यास भी लगती है गर्मी की वजह से, आपको कोई हर किस्म की ज़रूरियात हो सकती है, आपको चाय भी पीनी पड़ जाती है, कुछ भी। तो उसमें बहुत सारे लोग हमें कुछ चीज़ें खिलाने के लिए देते रहे। मतलब अब आपको पता है कि मेरी फिर अगर किसी और से हमदर्दी है, तो मैं किसी और दोस्त को भी ऑफ़र करूँगा कि भाई ये फलाँ दोस्त ने मुझे ये खाने की चीज़ दी है, आप इसको भी ले लें। तो मतलब इवन के बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें दी दी जाती रहीं। तो अब पिछले दिनों को ये चीज़ें हुई कि जिसमें बहुत सारी खाने-पीने की चीज़ें दी गईं, लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर सके या हमने उस तरह नहीं की, जैसे फेंक दी, यो ये की, तो पता चला कि वो तो इस मकसद के लिए दी गई थी और मुस्तकबिल में भी इस तरह के उनके प्लान थे कि मतलब वो चीज़ मतलब मेरे हाथों में दिली काज़मी साहब को दिलवा दी जाए, जिब्रान नासिर साहब को दिलवा दी जाए, इसको दिलवा दी जाए, तो खुदा ना ख़ास्ता उनको उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचे। अब वो ज़ाहिर है देने वाले को तो कोई नहीं पकड़ेगा, उसको पता है कि ये शाहिद ने दी है। अब शाहिद को तो किसी और ने दी थी और जो 4-6 महीने से मेरे साथ उठ बैठ रहा था। तो बहरहाल इस तरह के बीच में चीज़ें आई हैं कि ऐसे ही इस माफ़िया ने वो लोग हमारे सामने या हमारे साथ नत्थी कर दिए थे, जो इस किस्म की वारदात मुस्तकबिल में सख्त या संगीन तरीन कर सकते थे। ज़ाहिर-सी बात है, मकसद सिर्फ़ सर ये है कि इस केस से हटाना है, इन लोगों को पीछे हट जाएँ। मतलब जितना मतलब कर सकते थे, कीचड़ उछाला, इल्ज़ामात लगाए, जो भी। अब मतलब अगर किसी एक बंदे के साथ कोई मिसहैप हो जाए, मतलब कोई चीज़ खाने से या कोई भी, तो यकीनी-सी बात है दूसरे लोग भी पीछे हट जाएँगे। तो ये चीज़ें हुई जो शायद नामुनासिब हैं, तो मैंने तो आज एक वीडियो की है जिसमें दोस्तों से कहा है, इल्तिजा की है कि भाई मतलब भले आपको मुझ पे या किसी दोस्त पे आपको हज़ार गुना ट्रस्ट भी हो, तो आपको वो ज़हर क्या मिठाई भी दे तो आपने नहीं खानी। तो बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मामला है सर, बड़ा खतरनाक गैंग है वैसे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की हरकत हो सकती है। हमने आप सबने वकालतें भी की हुई हैं, बड़े-बड़े दहशतगर्दों के केसेस भी आपने फ़ॉलो किए हुए हैं। कभी इस तरह की आपके लाइफ के थ्रेट्स या आपको इस तरह के थ्रेट्स नहीं मिले होंगे। हमने बड़े-बड़े सख्त केसेस यहाँ रिपोर्ट किए हुए हैं और अभी भी करते हैं सर रोज़ाना की बुनियाद पर। कभी भी सियासतदानों के ऊपर आपको पता है जब इदारे जब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, आपको पता है फिर वो चीज़ें रिपोर्टर्स के हाथ आती हैं और रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, फ्रंट पे रिपोर्टर ही होते हैं। तो कभी उन सियासतदानों ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया। चाहे वो जिस तरह हमने उनके खिलाफ कोई रिपोर्टिंग की या दहशतगर्दों के खिलाफ रिपोर्टिंग की, कभी वो नहीं इस तरह की करते थे। इन लोगों ने इस हद तक मतलब गिर गए हैं कि ये किसी न किसी को नुकसान इस हद तक पहुँचा सकते हैं। तो ये बड़ी नहीं, हैरा शायद वन नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ये जो चीजें आप बता रहे हैं अभी हमारे साथ हो चुकी हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे तो ऑफिस में, अहमद यकीन करें, खास करके क्रिमिनल केसेस में, अगेन आई वुड से कि जो सिस्टम जिसमें हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, बदकिस्मती से हम जो क्रिमिनल केसेस डील कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेक्शन भी ऐसे लोगों के साथ हो रहा होता है। मेरे तो ऑफिस में, यकीन करें, वो नहीं है, मेरी टेबल के बिल्कुल ही छुपा कर पीछे किसी तक किस तरह से रखा गया, मेरी एब्सेंस में रखा गया, एक्सेस कैसे मिला उनको। वो गुड़िया होती है कपड़े की बनी हुई, और उसमें सुए जो है कीलें ठुकी हुई, काले जादू। हाँ। ये तक मुझे मिले। और ये चीजें तक मैंने तो उठवा कर फेंकवा दी वो सारी चीजें। और ये तो ये चीजें, ये सिचुएशंस हम गुजर चुके हैं इनसे, और ये होती हैं। लेकिन वन नीड टू बी वेरी केयरफुल, वन नीड्स टू बी।
कॉशियस। जेठ साहब, आपको पता है कि हम लोग तो ना बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद भी करते हैं लोगों के ऊपर। मतलब न्यूट्रल जैसे हालात चल रहे थे, हम तो उसी तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। आज एक हमारे बड़े अज़ीम दोस्त हैं, मैं टेलीफ़ोन पे जब बात होगी तो मैं आपको उनका बताऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस एक बंदे की तस्वीर भेजी, क्या इसको जानते हो? मैंने बताया कि जी बिल्कुल मैं इसको जानता हूँ, ये 4-5 महीने से जब से आपका ये केस आया, तो ये बड़ा तो करीब आया और ये वो इस तरह करते हैं। तो फिर उनसे उन्होंने कहा यार ये तो फलाँ इस तरह हमें पता चला कि ये क्या है। तो मैंने कहा यार ये तो आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, ज़ाहिर है वो तो अदालतों में नहीं आते। कुछ मेहदी काज़मी साहब के रिश्तेदार भी हैं, कुछ और भी करीबी लोग हैं। तो ये तो हमारे साथ तो बहुत क्लोज़ली अटैच हैं, जो जिनके साथ हम तो मतलब ना सिर्फ़ केस से मुताल्लिक बैठ के डिस्कस करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, बल्कि हमारा तो खाना-पीना, चाय-पानी भी शेयर हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा एहतियात करना। फिर 2-4 और भी बातें हुई। तो मैं जो-जो स्टोरियाँ मैं उनको बता रहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में हुई मेहदी काज़मी साहब के खानदान की, तो वो कह रहे थे यार ये तो मतलब बड़ी खौफनाक चीज़ें जो हमें वहाँ डिस्कस हुई हैं, थोड़ी देर पहले वहाँ पर। तो मैंने कहा यार ये तो हो चुकी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा आदमी भी हमारे बीच में हो सकता है जो हमसे चीज़ें वो करेगा। सर आपको फिर एक और भी चीज़ याद होगी जट साहब कि मुख्तलिफ फेक खबरें भी फैलाई जाती थी जिसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर है वो आपको भी दी जाती थी, मुझे भी दी आप और हम तो वेरिफ़िकेशन करते थे और वो उन खबरों का वजूद ही नहीं होता था। तो हमने तो उन जाली खबरों के ऊपर कभी फ़ोकस नहीं किया और ना ही उनको रिपोर्ट किया। लेकिन कुछ वो लोग भी थे जो इस तरह की खबरें लोगों में फैलाते थे और बहुत सारे लोग जो रिपोर्टिंग से या वकालत से वाकिफ़ नहीं है, सहाफ़त से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर उन चीज़ों को सच्चा समझ के वो रिपोर्ट भी करते रहे। आपको याद होगा कि इस तरह की खबर भी एक फैलाई गई थी कि बच्ची जो है वो सक्खर पहुँच चुकी है और सक्खर से उसको यहाँ भेजा जाएगा और इस तरह की खबर फैलाई गई थी याद होगा। ये वही कड़ी थी जो लोगों को गुमराह भी करना है, उनको उनके अंदर से जो है उनको लड़ाना भी है, उनके अंदर तफ़रीक भी पैदा करनी है, इनकी यूनिटी है वो उसको भी तोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, ये वो लोग थे जिनका पूरा एक नेटवर्क था, जो किसी न किसी तरीके से लोगों को गुमराह भी कर रहा था, लड़ा भी रहा था, फेक खबरें भी फैला रहा था और इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की वारदातें करके वो उनको नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करता रहा। तो अब वो बेनकाब तो हो गया है, ज़ाहिर है अब आप और हम सब लोगों से इल्तिजा ही कर सकते हैं, जो दोस्त अगर अटैच हैं या जिनको उनके बारे में नहीं पता, तो वो बाखबर भी रहें और ऐसे लोगों से परहेज़ रखें शायद और वो कौन है, लोग कौन है वो, मतलब। और मुझे एक बात बताएं कि क्या इतना आसान तो नहीं है यार, ये तो कोई आप ऐसे बता रहे हैं, ये तो मुल्कों की, दो कंट्रीज की एजेंसीज आपस में मिलके अपने बंदों को इस तरह से प्लांट करते हैं कि वो पूरा टाइम दे वहां पर और बिल्कुल लोगों के अंदर घुल मिल के रहें। ये तो पूरा जेम्स बॉन्ड वाला सीन है। मतलब इतना कोई फोकस करेगा, इतने पैसे लगाएगा, इतनी एनर्जी लगाएगा, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी कंसिडरेशन होगी। वो लोग जो ये काम कर रहे थे उनको बहुत कुछ मिला होगा इसके बदले। जट साहब जैसे एक कमिटमेंट के साथ बहुत सारे साथी दोस्त वहाँ खड़े होके हर हालात में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह कमिटमेंट के साथ वो कुछ लोग भी हमें नज़र आए जो मुसलसल खड़े रहे। तो यकीनी तौर पर जब 4-6 लोग जब ये चीज़ कवर कर रहे होते हैं, तो फिर लोगों का ट्रस्ट भी बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप और हम कुरैश साहब तो ज़ाहिर है हमारा तो मतलब कुरैश साहब से तो एक बहुत पुराना रिलेशन है। आपसे जैसे रिश्ता बना तो आप जैसे हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम आप पे करते हैं। तो अब मेरे दिल में क्या है, मैं किस हद तक बेज़मीर हूँ, आप तो नहीं जानते ना सर। मैं कब आपको नुकसान पहुँचा दूँ, आप नहीं जानते। लेकिन ये तो आपका ज़र्फ़ है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने बीच में हमारे एतमाद जीते, एतमाद जीतने के बाद उनकी अगली प्लानिंग ये हो सकती थी कि हमारे हाथ से किसी को नुकसान पहुँचवा दें या फिर फेक न्यूज़ फैला-फैला के चीज़ों को खराब करें। इस तरह की बड़ी चीज़ें उन्होंने की। बाकी यकीनी तौर पर सर ये जो जिस केस को हम ख़ास तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो मामूली लोग नहीं है सर। कल भी और मुसलसल हम इन चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे हैं। उन्होंने जिस हद तक वारदात की, एक मुनज़्ज़म तरीके से वारदात की, पुलिस को भी उन्होंने अपने मतलब हक में किस तरह किया, सिंध हुकूमत पीछे हट गई थी, केस नहीं है। तो आप खुद सोचें, हम उनके लिए तो समझ लो कि आलू भी नहीं बेचते। हम हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मतलब इस हद तक उन्होंने इस केस पे इन्फ्लुएंस किया, असरअंदाज होने की कोशिश की, तो हम तो मतलब क्या बेचते हैं उनके आगे, कुछ भी नहीं है। तो जब वहाँ से मुकम्मल नाकामी के बाद फिर वो एक गिरोह इस तरफ ही लौटा कि भई इनको पीछे हटाओ किस तरह से। आपने देखा किस तरह कीचड़ भी उछाला गया और फिर वो जो नेटवर्क है वो सिर्फ़ यहाँ इस हद तक नहीं है कि वो मतलब हमारे साथ शामिल, वो उधर अदर साइड में बैठ के जो लोग उनकी प्रमोशन भी करते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं, उन तक पैगामात पहुँचाना। आपने कुछ देखा होगा कुछ स्क्रीनशॉट्स और ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर की खबरें और उसके बाद फिर इसकी खबरें क्या कहते हैं फेसबुक के ग्रुप्स की खबरें, कौन किसको हिदायत दे रहा है, इस तरह की फेक खबरें फैलाई गई।
कि ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ आके मुख्तलिफ लोगों के साथ इतने इस हद तक करीब हो गए कि उन तक वो खबरें भी पहुँचना शुरू हो गई कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है। तो यकीनी तौर पर वो बहुत हद तक नुकसान पहुँचा भी सकते थे, पहुँचाने की कोशिश भी की है और मकसद यही था कि केस को खराब करना है और मुल्ज़मान के फ़ेवर में जाए मामला। अच्छा शाहिद भाई, एक एक सवाल है सिर्फ और, कि वो लिखा रहा था मेहदी काज़मी साहब से रिलेटेड कि कुछ पॉइज़न करने की कोशिश की गई है उनको। सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे किसी को फ़ील हुआ कि गर्मी है तो शायद को पानी चाहिए होगा, तो किसी ने मुझे पानी पिला दिया। अब मेहदी साहब पसीने-पसीने हुए हुए हैं, तो मेहदी साहब को किसी ने पानी की बोतल पिला दी। अब गुड लक ये थी कि उन्होंने पानी की बोतल रख दी और वो अपने आपको पता है वो पानी के लिए प्यास बुझाना नहीं आते, तो उनकी तो एक बेटी की तड़प थी, वो बेटी के लिए आते थे। तो वो उनको कोई पानी पिला रहा है या जूस पिला रहा है या कुछ दे रहा है, वो तो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाते थे और अब तक नहीं करते वो। कि किसी से उनको तो असल मकसद यही होता है कि अदालत में आ रहे हैं, बेटी के लिए आ रहे हैं, उनकी जिस तरह जद्दोजहद वो मतलब उनको जो चीज़ें दी जाती थी, मतलब इवन कि मैंने भी अगर उनको पानी दिया कि मेम साहब आप पानी पी लें, तो उन्होंने नहीं लिया किसी से और अगर लिया भी है, लेके साइड पे रख दिया। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने बीच में उनके साथ भी गेम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी है, आपको पता है कि वो महफूज़ रहे और वो उन्होंने वो पानी या वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, जो उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाती रही। ये बातें हुई हैं बेशक मतलब मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा। मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा, ये बिल्कुल तस्दीक के साथ ही मैं आपको ये नहीं पूरी तो अब उन गारंटी लोगों के बारे में क्या है सर, मतलब ज़ाहिर है जो लोग ट्रेस हो गए हैं या जिन लोगों के बारे में ये पता चल गया है कि वो लोग इस इंटेंशन के साथ आए थे, तो उनके लिए कुछ किया है आप लोगों ने सर वहाँ? हमारी हद तक तो ज़ाहिर है एक तो दूरी और दूसरा ये है कि जिन जो दुश्मन है ज़ाहिर है आप और हम बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत बात उन तक भी पहुँच रही है। तो यकीनी तौर पर उनसे हर लिहाज़ से निपटा भी जाएगा और जहाँ तक बात है कि केस से पीछे हट जाएँ और हम ये बैठ के अभी भी तज़किरा कर रहे हैं जी, हमें हमारी ज़िंदगियों को खतरा है या जो केस को रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को खतरा है। तो ये बात तो भूल ही जाएँ कि हम इस केस से पीछे हट जाएँगे या हम रिपोर्टिंग छोड़ देंगे। जितना आप झूठ फैलाएँगे हम उतना सच फैलाएँगे। जितना आप गलत बयानी करेंगे, जितनी लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ज़्यादा ताकत के साथ आपके सामने खड़े होंगे। जो भी चाल चलनी है, मकारी करनी है, फ्रॉड करना है, धोखा देना है, मतलब कुछ भी करना है, हम पीछे इंशाल्लाह इस बात पे तो नहीं हटेंगे, ये तो पक्की बात है।